केमिस्ट्री बाय प्रदीप कुमार फॉर 10+2 में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हमारा आज का टॉपिक है एनोसियोमर्स एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 एंड SN1 रिएक्शन और ये इस चैप्टर का पार्ट 8 है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ऑप्टिकली एक्टिव किस तरह के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव किस प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर एनोसियोमर्स। यहाँ हमने पिक्चर दिखाई है एलानिन की। इसमें जो सेंट्रल कार्बन है उसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं। इसका मतलब ये कायरल मॉलिक्यूल है, एसिमेट्रिक कार्बन है, ये स्टीरियो सेंटर है। ये एक इसमें NH2 लगा है, दूसरे पे CH3, तीसरे पे COOH और चौथे पे हाइड्रोजन लगा है। चारों ग्रुप डिफरेंट है ये। अब अगर हम इसकी मिरर इमेज को देखें, ये इसकी मिरर इमेज है, क्या ये दोनों आपस में सुपर इम्पोज हो जाते हैं या नहीं? तो हम देखते हैं कि दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। तो द स्टीरियोआइसोमर्स रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड द एनोसियोमर्स। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के साथ इस तरह से रिलेटेड है कि वो और उसकी मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोज नहीं होते, तो इस तरह के कंपाउंड को हम कहेंगे कि ये एनोसियोमर्स हैं। जैसे 2-क्लोरोब्यूटेन, इसकी मिरर इमेज, 2,3-डाइहाइड्रोक्सीप्रोपेनॉल और इसकी मिरर इमेज, ब्रोमोक्लोरोआइडोमीथेन और इसकी मिरर इमेज एंड 2-ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड और इसकी मिरर इमेज, ये क्या कहलाएंगे? दीज आर कॉल्ड एनोसियोमर्स। दे पोसेसेस आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटसेट्रा। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो एक जैसी होती है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी है, इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो एक जैसी होगी दोनों की। लेकिन दे डिफर इन रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। लेकिन फर्क कहाँ पे आता है? जब इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक की जाती है, मीन्स जब इनके सॉल्यूशन में से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया जाता है। तो इनमें से एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट की प्लेन को राइट में घुमाएगा और दूसरा लेफ्ट में घुमाएगा। अब कौन राइट में घुमाएगा, कौन लेफ्ट में घुमाएगा, ये हम ऐसे नहीं कह सकते, ये प्रैक्टिकली चेक करना पड़ता है। इफ वन ऑफ द एनोसियोमर इज डेक्सोरोटेटरी, द अदर विल बी लेवोरोटेटरी। अगर एक एनोसियोमर डेक्सोरोटेटरी है तो दूसरा लेवोरोटेटरी ही होगा। However, the sign of optical rotation is not necessarily related to the absolute configuration of the molecule. लेकिन ऑप्टिकल रोटेशन के साथ कैसा साइन होगा, क्या वो डेक्सोरोटेटरी होगी, क्या लेवोरोटेटरी होगी, इसका हम कॉन्फ़िगरेशन देख के पता नहीं लगा सकते हैं। यहां पे देखिए हमने रिप्रेजेंट किया है ब्यूटेन 2-ओल। ब्यूटेन 2-ओल की ये मिरर इमेज है। ए में हमने ब्यूटेन 2-ओल और बी हमारे पास इसकी मिरर इमेज वाला कंपाउंड है। यहाँ पे इसके साथ OH, H, CH3, C2H5, OH, CH3, H, C2H5 दोनों आपस में मिरर इमेजेस हैं। तो क्या ये एनोसियोमर है या नहीं है? एनोसियोमर है ये। अगर हम इनकी रेशो 1:1, मतलब जितना ब्यूटेन 2-ओल A टाइप का लें उतना ही ब्यूटेन 2-ओल B टाइप का लें और इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करें, दोनों को मिक्सचर बनाया, उसकी मिक्स किया, उसका सॉल्यूशन बनाया, फिर सॉल्यूशन की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक की, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी कितने के बराबर आएगी? 0 के बराबर। तो इस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? प्लस माइनस ब्यूटेन 2-ओल, इस नाम से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसकी अगर ऑप्टिकल रोटेशन 0 के बराबर आ जाती है इस मिक्सचर की। अ मिक्सचर कंटेनिंग 2 एनोसियोमर इन इक्वल प्रोपोर्शन will have 0 optical rotation। अब अगर दोनों एनोसियोमर का हम बराबर में पोर्शन लें और उसका सॉल्यूशन बनाएं, उसकी ऑप्टिकल रोटेशन देखें,
तो वो 0 के बराबर आती है। क्यों आती है? एज द रोटेशन ड्यू टू वन आइसोमर विल बी कैंसल्ड बाय द रोटेशन ड्यू टू द अदर आइसोमर। क्योंकि एक आइसोमर अगर जितना प्लेन पोलराइज्ड लाइट की प्लेन को राइट में घुमाएगा, उतना ही दूसरा आइसोमर उस प्लेन को रोटेट करके लेफ्ट में घुमा देगा। तो इस तरह से नेट रोटेशन कितनी आएगी? 0 के बराबर आ जाती है। सच ए मिक्सचर इज नोन एज रेसेमिक मिक्सचर। तो इस तरह के मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर, और रेसेमिक मॉडिफिकेशन भी कहते हैं इसको। A racemic mixture is represented by prefixing DL or plus minus before the name name. For example, plus minus butane 2-ol. तो जो हमारे पास रेसेमिक मिक्सचर होता है, जैसा हमने यहाँ भी बताया आपको, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसके नाम के पहले हम ब्रैकेट में प्लस माइनस या DL लगा देते हैं, ताकि इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाए कि ये रेसेमिक मिक्सचर है। The process of conversion of enantiomer into a racemic mixture is known as racemization. एनोन्सियोमर का कन्वर्सन रेसेमिक मिक्सचर में, मतलब एनोन्सियोमर को हम रेसेमिक मिक्सचर में अगर बदलना चाहें तो जो प्रोसेस है कन्वर्सन का, उसको कहते हैं रेसिमाइजेशन। जैसे सपोज करो हमारे पास डेक्सोरोटेटरी एनोन्सियोमर है, उससे हमने रेसेमिक मिक्सचर बनाना है, तो जो प्रोसेस है कन्वर्सन का, दैट इज कॉल्ड द रेसेमिक मिक्सचर, रेसिमाइजेशन प्रोसेस। आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास ये ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड है, इसका हमने रेसेमिक मिक्सचर बनाना है। रेसेमिक मिक्सचर बना रहे हैं, तो कैसे बना रहे हैं? पहले स्टेप में ये Cl नेगेटिव जो है बाहर जाएगा, स्लो स्टेप है ये, और आपके पास प्लेनर इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन बन जाएगा। प्लेनर इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन में अगर न्यूक्लियोफाइल राइट से अटैक करता है तो आपके पास किस तरह का प्रोडक्ट बनता है? इस तरह का। और अगर न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट से अटैक करता है तो आपके पास प्रोडक्ट किस तरह का बनता है? ए टाइप का बनता है। तो अगर आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन को चेक करें तो बी की कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट के साथ है और ए की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इससे इनवर्स में है। इट मीन्स कि जो कंपाउंड बन रहे हैं दो, दे रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ रेसेमिक मिक्सचर। और ये जो प्रोसेस है कन्वर्सन का, ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड था आपके पास, इसको आपने रेसेमिक मिक्सचर में कन्वर्ट कर दिया, इस प्रोसेस को कहते हैं रेसिमाइजेशन प्रोसेस। अब हम बात करते हैं रिटेंशन की, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में होता क्या है कि जो आपके पास स्टीरियो सेंटर है या ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हैं, उसको हम स्टीरियो सेंटर कहते हैं। अगर स्टीरियो सेंटर के बॉन्ड एज इट इज रहे, सिर्फ होगा क्या, एक जैसे यहाँ पे आप रिएक्शन में देख रहे हैं X को हटा करके वहाँ Y लगा दिया है, लेकिन स्टीरियो सेंटर के बॉन्ड की इंटीग्रिटी स्पेस में ऐसी सेम है, मतलब स्पेस में जो अरेंजमेंट है बॉन्ड का, इट विल रिमेन एज इट इज। द रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड्स टू एन एसिमेट्रिक सेंटर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एसिमेट्रिक सेंटर है उसके जो अरेंजमेंट है उसके चारों तरफ, उसकी इंटीग्रिटी अगर प्रिजर्व रहती है तो हम क्या कहेंगे कि जो रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, ये प्रोसीड कर रहा है विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और इफ ड्यूरिंग ए रिएक्शन नो बॉन्ड टू द स्टीरियो सेंटर इज ब्रोकन, द प्रोडक्ट विल हैव द सेम जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप्स अराउंड द स्टीरियो सेंटर एज दैट ऑफ द रिएक्टेंट। और अगर रिएक्शन के दौरान स्टीरियो सेंटर का कोई बॉन्ड नहीं टूटता है तो प्रोडक्ट में जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो भी सेम होगी जैसी रिएक्टेंट की थी। सो सच अ रिएक्शन इज सेड टू प्रोसीड विद द रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं कि ये रिएक्शन जब प्रोसीड कर रहा है तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन की रिटेंशन हो रही है, मतलब रिटेन रह रही है कॉन्फ़िगरेशन, जैसी रिएक्टेंट की है वैसे ही प्रोडक्ट की आ रही है। एग्जाम्पल ऑफ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, व्हेन, अब नेगेटिव साइन है मीन्स लेबोरेटरी, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1-ol।
इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम लेवोरोटेटरी 2-मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल को हीट करते हैं कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या होता है देखिए जरा। दिस इज द रिएक्शन। ये हमारे पास 2-मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल है, इसमें स्टीरियो सेंटर कार्बन ए है, एसिमेट्रिक कार्बन ए है या कायरल कार्बन है ये। इसके 4 बॉन्ड के साथ क्या क्या लगा है, यहाँ पे CH2OH लगा है, CH3 लगा है, H लगा है और C2H5 मीन्स चारों ग्रुप इसमें डिफरेंट है, तो स्टीरियो सेंटर हुआ। अब HCl के साथ जब इसका रिएक्शन करवाते हैं हीट करके, देन व्हाट विल हैपन, यहाँ से OH गया और Cl लग गया, मीन्स जो स्टीरियो सेंटर है उसके बॉन्ड नहीं टूटा, वो सेम रहा, मतलब उसके बॉन्ड की इंटीग्रिटी वैसी ही है, मतलब इसके बॉन्ड का अरेंजमेंट स्पेस में वैसा ही है जैसा रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में भी वैसा ही, और साथ में आपके पास क्या बन गया HOL। लेकिन अगर आप इसकी ऑप्टिकल रोटेशन देखें तो कैसी आएगी, डेक्सोरोटेटरी। ये लेवोरोटेटरी था 2-मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल और ये डेक्सोरोटेटरी बन गया 1-क्लोरो-2-मिथाइल ब्यूटेन। मीन्स 2-मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल प्लेन पोलराइज्ड लाइट की प्लेन को लेफ्ट में घुमा रहा था, और ये जो 1-क्लोरो-2-मिथाइल ब्यूटेन बना ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट की प्लेन को टुवर्ड्स राइट घुमाएगा। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कहेंगे कि ये रिएक्शन जो प्रोसीड कर रहे हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन के साथ प्रोसीड कर रहे हैं। इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अब इन्वर्सन में क्या होता है, इफ इन द रिएक्शन द कॉन्फिगरेशन ऑफ प्रोडक्ट इज अपोजिट टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्शन के दौरान अगर प्रोडक्ट की कॉन्फिगरेशन उल्टी हो जाती है रिएक्टेंट से, देन दिस रिएक्शन इज सेड टू प्रोसीड विद द इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो उस तरह के रिएक्शन को हम कहेंगे कि जो रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है ये इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन के साथ प्रोसीड कर रहा है। जैसे हमारे पास यहाँ लेवोरोटेटरी 2-ब्रोमो-ऑक्टेन है, जब इसका रिएक्शन हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया तो हमारे पास बन गया डेक्सोरोटेटरी 2-ऑक्टेनोल। आप देख रहे हैं जो कॉन्फिगरेशन रिएक्टेंट में थी प्रोडक्ट में वो कॉन्फिगरेशन इन्वर्ट हो गई, यहाँ लेफ्ट साइड में Br था और यहाँ राइट साइड में OH लगा हुआ है। इन्वर्सन, रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन। अब तीनों को हम इकट्ठा डिस्कस करते हैं कि इन्वर्सन क्या होती है, रिटेंशन क्या होती है और रेसिमाइजेशन क्या होती है। लेट अस कंसीडर द रिप्लेसमेंट ऑफ ए ग्रुप X बाय Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये स्टीरियो सेंटर है कार्बन, इसमें एक ग्रुप CH3 लगा है, दूसरा H लगा है, तीसरा C2H5 है और चौथा X है। मीन्स दिस कार्बन इज द स्टीरियो सेंटर और ये जो कंपाउंड होगा ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब Y की के साथ रिप्लेसमेंट करनी है हमने X की, तो यहाँ पे हमने X की जगह Y लगा दिया है। और दूसरी तरह से हम कैसे कर सकते हैं, दूसरी तरह से Y की रिप्लेसमेंट X की रिप्लेसमेंट विद Y और यहाँ पे भी Y लग गया, बाकी 3 ग्रुप एज इट इज लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसकी A की कॉन्फ़िगरेशन सेम है जो रिएक्टेंट थे, लेकिन यहाँ B की कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है जैसी रिएक्टेंट की थी। तो इट मीन्स जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है देयर इज द रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, लेकिन बैकवर्ड वाला रिएक्शन जो है इधर इस डायरेक्शन वाला जो रिएक्शन है ये प्रोसीड कैसे कर रहा है विद इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन, क्योंकि इसकी कॉन्फिगरेशन वैसी नहीं है जैसी रिएक्टेंट थी बल्कि इन्वर्ट हो गई है, दूसरी तरफ है। और अगर हमारे पास दोनों कंपोनेंट 50-50% बन जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि ये रेसिमाइजेशन हो रही है। So if A is only the component obtained, the process is called retention of configuration. अगर हमारे पास कंपोनेंट A ही बनता है तो हम बोलेंगे कि जो रिएक्शन हो रहा है ये इसमें रिटेंशन हो रही है। If B is only the component, if B is only the compound obtained, the process is called inversion of configuration. अगर हमारे पास B ही कंपोनेंट बन रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि इसमें इन्वर्सन हो रही है। और अगर हमारे पास दोनों बन रहे हैं
A और B 50-50 mixture of the above two is obtained, then process is called racemization. तो हम प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ये रेसिमाइजेशन होगी. एंड द प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव एज वन आइसोमर विल रोटेट द लाइट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द अनदर. और यहाँ पे अगर हम इस मिक्सचर की ऑप्टिकल रोटेशन देखेंगे तो कितने के बराबर आएगी, 0 के बराबर. क्यों आएगी, क्योंकि इसमें एक कंपोनेंट डेक्सो रोटेटरी होगा तो दूसरा कंपोनेंट लेवो रोटेटरी होगा. जितना एक कंपोनेंट टुवर्ड्स राइट को घुमाएगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट की, उतना ही दूसरा कंपोनेंट उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट की प्लेन को टुवर्ड्स लेफ्ट घुमा देगा और वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी. इसलिए ऑप्टिकल रोटेशन जो 0 के बराबर आ जाएगी. अब है SN2 एंड SN1 मैकेनिज्म बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड. SN2 और SN1 मैकेनिज्म को हमने यहां शो करना है ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड के साथ. तो इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ SN2 मैकेनिज्म हैज द इन्वर्टेड कॉन्फिगरेशन एज कंपेयर टू दैट ऑफ रिएक्टेंट. हमने देखा है कि जब हम SN2 मैकेनिज्म या SN2 रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन की तरह नहीं होती है, बल्कि इन्वर्ट हो जाती है. कॉन्फ़िगरेशन दूसरी तरफ बदल जाती है. जैसे यहाँ हमने ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड है ये, क्योंकि कार्बन स्टीरियो सेंटर है, यहाँ पे कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है. यहाँ पे इसके साथ 4 ग्रुप अलग अलग रखे हैं, R1, R2, H एंड X. और OH हाइड्रोक्साइल या हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है. जब ये अटैक करेगा इसके ऊपर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी. ट्रांजिशन स्टेट में इनके और OH और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनना स्टार्ट होता है, कार्बन और X के बीच में बॉन्ड टूटना स्टार्ट होता है. और क्या बन जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं, X बाहर चला जाएगा और OH लग जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गई. मीन्स ये जो 3 ग्रुप थे R1, R2, H, ये अगली तरफ धकेल दिए गए. मीन्स ये इस तरफ डायरेक्शन में इन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ पे OH लग जाएगा, X यहाँ से बाहर चला गया. दिस इज द प्रोडक्ट. ये मॉडल की सहायता से रिप्रेजेंट किया है. अब एक्चुअल में रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ हमारे पास नेगेटिव 2 ब्रोमो ऑक्टेन है. 2 ब्रोमो ऑक्टेन स्टीरियो सेंटर कार्बन लगा है. इसमें कार्बन के साथ 4 ग्रुप अलग अलग हैं, ऑप्टिकली एक्टिव है. ये Br लगा है, CH3 लगा है और C6H13 लगा है, एक H लगा है. जब OH नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करता है तो OH नेगेटिव किस डायरेक्शन में लगा, जिधर Br था उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगा और साथ में कॉन्फ़िगरेशन को इन्वर्ट कर दिया. और Br नेगेटिव मीन्स ब्रोमाइड आयन जो है वो बाहर हो गई. आप रोटेशन भी देख रहे हैं इसकी. यहाँ लेवो रोटेटरी 2 ब्रोमो ऑक्टेन, ये डेक्सो रोटेटरी ऑक्टेन 2 ओल बन गया है. ये जो रिएक्शन था ये प्रोसीड कर रहा था SN2 मैकेनिज्म से. तो SN2 मैकेनिज्म में कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गई और साथ में जो रोटेशन थी वो भी बदल गई है. When levorotatory 2-bromo octane is allowed to react with sodium hydroxide, dexorotatory octane 2-ol is formed with OH group occupying the position opposite to what the bromide had occupied. मतलब यहाँ पे OH ग्रुप उस पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा जो ब्रोमाइड या ब्रोमाइड आयन ने ऑक्युपाई कर रखी थी, उससे अपोजिट. This is because the nucleophile attacks itself on the side opposite to one where the halogen atom is present. और ये होता क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल उस डायरेक्शन से अटैक करता है जो हैलाइड आयन के अपोजिट होती है. Thus SN2 reaction of optically active halide are accompanied by the inversion of configuration. और इसी तरह से SN2 रिएक्शन में जो ऑप्टिकली एक्टिव है उसमें कॉन्फ़िगरेशन की इन्वर्सन हो जाती है. इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन
आर accompanied बाय द रेसिमाइजेशन। लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड जो SN1 रिएक्शन शो कर रहा है उसमें तो रेसिमाइजेशन होती है, ऐसा क्यों होता है? ये हम यहाँ SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म शो कर रहे हैं। हमने एल्काइल हैलाइड लिया है, ऑप्टिकली एक्टिव है ये, क्योंकि इस कार्बन के साथ जो 4 ग्रुप लगे हैं वो डिफरेंट है। यहाँ हेलोजन लगा है R1, R2, R3, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब SN1 मैकेनिज्म में क्या बनता है? कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप, यहाँ पे हैलाइडाइन बाहर जाता है और कार्बोकैटाइन बनता है। अब कार्बोकैटाइन जो बनेगा उसकी शेप कैसी होगी? इट इज प्लेनर कार्बोकैटाइन। प्लेनर मीन्स एक प्लेन में एग्जिस्ट करता है ये। अब इस प्लेनर कार्बोकैटाइन को लेफ्ट से भी अटैक किया जा सकता है, राइट से भी अटैक किया जा सकता है। जैसा हमने पहले भी आपको बताया कि न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम राइट साइड। और अगर ये राइट साइड से अटैक करता है तो आपके पास इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन आती है, और अगर लेफ्ट साइड से अटैक करता है तो आपके पास इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन आती है। बी टाइप की कॉन्फ़िगरेशन सेम है जैसी रिएक्टेंट की है, और ए टाइप की कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गई है रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन से। तो ये इसका मैकेनिज्म है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव 2-ब्रोमोब्यूटेन। 2-ब्रोमोब्यूटेन का हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम, ऑप्टिकली एक्टिव है ये। तो हाइड्रोलाइसिस के बाद जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कैसे बनेंगे? 2-ब्रोमोब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन है, स्टीरियो सेंटर है ये। इसके साथ एक Br लगा है, दूसरा CH3, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा इथाइल ग्रुप लगा है। तो फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप, ब्रोमाइडाइन बाहर जाएगा, कार्बोकैटाइन बनेगा। यहाँ कार्बोकैटाइन बन रहा है, प्लेनर स्ट्रक्चर है इसका। अब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो राइट से अटैक करेगा या लेफ्ट से अटैक करेगा। देखिए यहाँ राइट से अटैक कर रहा है इस कार्बन के ऊपर OH नेगेटिव, और यहाँ लेफ्ट से अटैक कर रहा है OH नेगेटिव इस कार्बोकैटाइन के ऊपर। क्या प्रोडक्ट बनेगा? आपके पास ए प्रोडक्ट बन रहा है, ब्यूटेन 2-OL। और यहाँ पे क्या हुआ? इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है? सेम कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुई। और जब हमने इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक की तो कैसा आया? ये लेबोरोटेटरी ब्यूटेन 2-OL बन रहा है। और यहाँ पे अगर ये बैक साइड से अटैक करता है तो आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो किस तरह की आएगी? OH इस डायरेक्शन में लग जाएगा, मीन्स कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इन्वर्ट हो गई है यहाँ पे। और अगर आप इसकी ऑप्टिकल रोटेशन चेक करते हैं तो ये कैसा आएगा? डेक्सोरोटेटरी आएगा। तो इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में ये डेक्सोरोटेटरी आ रही है और रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में ये लेबोरोटेटरी आ रहा है। लेकिन आपके पास बनेगा क्या? क्या दोनों बनेंगे या सिंगल कंपाउंड बनेगा? तो आपके पास ये मिक्सचर बनता है। अब ये होता क्यों है? लेफ्ट और राइट से क्यों अटैक कर सकते हैं? द कार्बोकैटाइन फॉर्म्ड इन द स्लो स्टेप बीइंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड इज प्लेनर। क्योंकि जो कार्बोकैटाइन बनता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है? sp2 होती है और इसका स्ट्रक्चर प्लेनर होता है। द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल मे बी accomplished from the either side, resulting in the mixture of the product, one having the same configuration. The OH attaching on the same position as halide, and the other having the opposite configuration, the OH attaching on the side opposite to that of halide. तो यहाँ पे कार्बोकैटाइन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2OH दोनों साइड से अटैक कर सकता है। अगर OH राइट से अटैक करता है तो सेम कॉन्फ़िगरेशन आती है जैसी रिएक्टेंट की है। अगर OH लेफ्ट से अटैक करता है तो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से इनकी जो मिक्सचर बनेगा
उसमें एक डेक्सोरोटेटरी होगा और दूसरा लेवोरोटेटरी होगा। विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लस माइनस ब्यूटेन टू ओल। प्लस माइनस ब्यूटेन टू ओल का मतलब डीएल ब्यूटेन टू ओल। डीएल ब्यूटेन टू ओल मीन्स दिस इज द रेसिमिक मिक्सचर, मतलब इसकी ऑप्टिकल रोटेशन कितने के बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। एलिमिनेशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये जो टॉपिक है इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।